म्यांमार के बाद साउथ ईस्ट एशिया की जो अगली कंट्री हम लोग देखेंगे वो है थाईलैंड। तो ये जो कंट्री है ये थाईलैंड है। अगर इसका हम नक्शा देखें तो ये जो आपको येलो से दिखाई पड़ रहा है, मैं उसको फिर से रेड से हाईलाइट कर देता हूँ। ये आपका थाईलैंड है। और थाईलैंड के बाद अगर नीचे देखा जाए तो ये जो नीचे ये बॉडी है ये मलय पेनिनसुला है। मलय पेनिनसुला यानी कि मलय प्रायद्वीप जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। और यहाँ पर ये मेन लैंड में थाईलैंड है, और थाईलैंड से निकलकर ये पतली सी एक लैंड स्ट्रिप निकली है जो इसको मलय पेनिनसुला से जोड़ती है। ये जो पतली सी स्ट्रिप है इसको बोलते हैं स्थल संधि। जैसे जल संधि होती है, जल संधि दो वाटर बॉडीज को जोड़ती है, वैसे ही दो लैंड मासेस को, दो लैंड बॉडीज को जोड़ने वाली जो पतली सी जमीन की बॉडी होती है उसको हम स्थल संधि बोलते हैं। जल संधि को इंग्लिश में स्ट्रेट बोलते हैं, वैसे स्थल संधि को इंग्लिश में बोलते हैं स्थमस। और यहाँ पर ये जो स्थल संधि है इसका नाम है स्थमस ऑफ क्रा। इसको इस्थमस ऑफ क्रा इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर क्रा रिवर बहती है, क्रा नदी बहती है, इसलिए इसको इस्थमस ऑफ क्रा बोलते हैं। क्रा रिवर के बारे में थोड़ा सा रुक के बात करते हैं। फिलहाल अगर हम लोग देखें तो थाईलैंड के साथ बॉर्डर शेयर करने वाले जो देश हैं वो कौन कौन से हैं, हम लोग इधर से शुरुआत करते हैं। तो थाईलैंड के साथ पहला देश जो बॉर्डर शेयर करता है वो है म्यांमार। म्यांमार के बाद जो अगला देश बॉर्डर शेयर करता है वो है लाओस। लाओस के बाद नीचे आते हैं तो तीसरा देश जो बॉर्डर शेयर करता है वो है कंबोडिया। कंबोडिया के बाद नीचे अगर देखें तो यहाँ पर एक और देश बॉर्डर शेयर कर रहा है जो इसको नीचे से टच कर रहा है, और वो है हमारा मलेशिया। तो ये मुख्यतः चार देश हैं, ये चार देश थाईलैंड के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। हमको पता है थाईलैंड की जो कैपिटल है उसका नाम है बैंकॉक। और थाईलैंड का पुराना नाम क्या था वो हम लोगों ने देखा, थाईलैंड का पुराना नाम था सियाम। अब थाईलैंड के चारों तरफ की वाटर बॉडीज को हम लोग एक बार देख लेते हैं। थाईलैंड के चारों तरफ की वाटर बॉडीज, तो एक तो यहाँ पर ये अंडमान सी है। अंडमान सी पहली वाटर बॉडी जो थाईलैंड के वेस्ट में है, यानी कि थाईलैंड का जो ये इस्थमस ऑफ क्रा है, इस्थमस ऑफ क्रा, और ये जो यहाँ पर हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड है इसके बीच का ये जो सी है, बेसिकली ये बे ऑफ बंगाल का, यानी कि अगर ओवरऑल देखें तो इंडियन ओशन का पार्ट है, लेकिन ये जो पोर्शन है इसका ये अंडमान सी कहलाता है। यहाँ पर गल्फ ऑफ थाईलैंड है, यानी कि थाईलैंड की खाड़ी है जो वेस्टर्न पैसिफिक ओशन का एक पार्ट है। तो ये दो मेन वाटर बॉडीज यहाँ पर थाईलैंड के दोनों तरफ है, गल्फ ऑफ थाईलैंड और अंडमान सी। अब थाईलैंड की हम लोगों ने वाटर बॉडीज देख ली, थाईलैंड को कवर को चारों तरफ से घेरने वाले देशों को हम लोगों ने देख लिया। जैसे म्यांमार में हमारे पास एक प्लेटू था जो शैन प्लाटू था, उसी तरह यहाँ पर थाईलैंड में एक प्लाटू है जिसको हम लोग खोरट प्लाटू बोलते हैं। खोरट का पठार, खोरट प्लेटू, ये जो एरिया है ये खोरट प्लेटू का एरिया है थाईलैंड में। यहाँ पर ये जो खोरट प्लेटू है यहाँ पर मुन और ची रिवर्स बहती हैं। ये मुन और ची रिवर्स, अभी हम लोग एक रिवर पढ़ेंगे उसका नाम होगा मेकोंग। ये मेकोंग की ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियां हैं। यहाँ पर ये जो खोरट प्लेटू है, खोरट प्लेटू मशहूर है आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए, जिसको हम लोग भारत में झूम खेती बोलते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए। और साउथ ईस्ट एशिया जो है वो रबर प्लांटेशन के लिए मशहूर है, तो यहाँ पर रबर प्लांटेशन भी होता है। कहाँ पर? खोरट प्लेटू में। खोरट प्लेटू में जो रिजर्व पाए जाते हैं, मिनरल रिजर्व की अगर बात करें तो यहाँ पर लेड यानी कि सीसा, निकिल, जिंक के रिजर्व्स हैं। ये जो बात है हम लोगों ने किसकी की? थाईलैंड के खोरट प्लेटू की बात की। अब बात करते हैं थाईलैंड की रिवर्स की। तो थाईलैंड में हमको बेसिकली दो इंपॉर्टेंट रिवर्स को देखना है। पहली रिवर जिसका नाम है रिवर चाओ फ्राया, और दूसरी रिवर हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे जिसका नाम है रिवर मेकोंग। ये दो मेन रिवर्स यहाँ पर थाईलैंड में हमको देखनी है। जो रिवर चाओ फ्राया, पहले रिवर चाओ फ्राया की बात कर लेते हैं। रिवर चाओ फ्राया, रिवर चाओ फ्राया थाईलैंड की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर, मेजर रिवर ऑफ थाईलैंड है। साथ ही साथ इसको बोलते हैं लाइफ लाइन ऑफ थाईलैंड, यानी कि थाईलैंड की जीवन रेखा। अब इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि थाईलैंड के लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
इसकी दो हेडवर्ड ट्रिब्यूटरीज हैं। हेडवर्ड ट्रिब्यूटरीज वो नदियां होती हैं जो ऊपर से आ रही हैं और उनके मिलने से एक नदी, मुख्य नदी का निर्माण होता है, उनको हम हेडवर्ड ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। तो ये हेडवर्ड ट्रिब्यूटरीज हैं। तो यहाँ पर जैसे हम लोगों ने म्यांमार में देखा था, वैसे ही यहाँ पर थाईलैंड में भी जो इसकी चाओ फ्राया रिवर है, इसकी दो हेडवर्ड ट्रिब्यूटरीज हैं, जिन हेडवर्ड ट्रिब्यूटरीज के मिलने से यहाँ पर इस चाओ फ्राया रिवर का निर्माण होता है। ये दो हेडवर्ड हेडवर्ड ट्रिब्यूटरी हैं, एक है पिंग रिवर और दूसरी है नान रिवर। अभी इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, थोड़ा सा हम लोग इसको अगर जूम कर लें, तो ये जो रिवर है चाओ फ्राया रिवर, मैं रफली बना रहा हूँ, ये दो रिवर्स यहाँ पर आके मिल रही हैं और ये आपकी चाओ फ्राया रिवर यहाँ से बहते हुए ये बैंकॉक से होते हुए ये गल्फ ऑफ थाईलैंड में गिर जाती है। इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, ये दो हेडवर्ड ट्रिब्यूटरीज हैं, एक है पिंग रिवर और एक है नान रिवर, और ये मिलके बनाती हैं रिवर चाओ फ्राया। और ये कहाँ पर गिर रही है? ये है गल्फ ऑफ थाईलैंड। अब ध्यान देने वाली बात है कि थाईलैंड की जो राजधानी बैंकॉक है वो उसी चाओ फ्राया रिवर के तट पर अवस्थित है, उसके तट पर स्थित है। गल्फ ऑफ थाईलैंड की बात अगर हम लोग करें तो गल्फ ऑफ थाईलैंड जो है वो साउथ चाइना सी का पार्ट है। साउथ चाइना सी भी अपने आप में वेस्टर्न पैसिफिक ओशन का पार्ट है और उसी साउथ चाइना सी का पार्ट हमारा ये गल्फ ऑफ थाईलैंड है। हम लोगों ने ये देखा कि जो चाओ फ्राया रिवर है ये कैसे बनती है और ये कहाँ पर जाकर गिर रही है और इसको क्या क्या कहते हैं। अभी थोड़ा सा हम लोग एक बार इसको और देख लेते हैं कि गल्फ ऑफ थाईलैंड क्या के बारे में। तो गल्फ ऑफ थाईलैंड, जैसा कि मैंने बताया, ये वेस्टर्न पैसिफिक ओशन का पार्ट है और वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में भी साउथ चाइना सी का पार्ट है। तो ये गल्फ ऑफ थाईलैंड है। गल्फ ऑफ थाईलैंड की अगर बात करें तो गल्फ ऑफ थाईलैंड किन देशों से घिरी हुई है? तो ये जो एरिया गल्फ ऑफ थाईलैंड का है, तो उसके एक तरफ तो ये थाईलैंड है, दूसरी तरफ हमारा कौन सा देश है? ये कंबोडिया है, और यहाँ पर ये वियतनाम है। यानी कि गल्फ ऑफ थाईलैंड के तीन तरफ जो देश हैं वो एक देश है आपका गल्फ ऑफ थाईलैंड, सराउंडेड बाय थाईलैंड, कंबोडिया एंड वियतनाम। कौन से सी में गल्फ ऑफ थाईलैंड है? साउथ चाइना सी में है। और साउथ चाइना सी किस ओशन का पार्ट है? साउथ चाइना सी पार्ट है वेस्टर्न पैसिफिक ओशन का। तो ये चाओ फ्राया रिवर है जो यहाँ पर गिर रही है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट रिवर है वो है मेकॉन्ग रिवर। मेकॉन्ग रिवर की अगर बात करें तो ये साउथ ईस्ट एशिया की सबसे लंबी रिवर है। थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा मैप को छोटा कर लेते हैं। तो ये साउथ ईस्ट एशिया की सबसे जो लंबी रिवर है उस रिवर का नाम है मेकॉन्ग रिवर। मेकॉन्ग रिवर ओरिजिनेट होती है तिब्बत प्लेटू से। इसका ओरिजिन कहाँ से है? इसका ओरिजिन है तिब्बत के प्लेट्यू से। तिब्बत का प्लेट्यू किस देश का भाग है? चाइना का भाग है। ये चाइना के तिब्बत प्लेट्यू से निकलती है, चाइना के यूनान प्लेट्यू को काटती हुई ये म्यांमार और लाओस के बीच में बॉर्डर बनाती है। उसके बाद लाओस और थाईलैंड के बीच में बॉर्डर बनाती है और उसके बाद वो कंबोडिया में एंटर करती है और कंबोडिया में एंटर करने के बाद ये समुद्र में गिर जाती है। तो अगर हम यहाँ पर मैप में देखें तो मैप में हमारे पास यहाँ पर तिब्बत से निकलकर ये यूनान प्लेटू को कट करती हुई जो रिवर है ये आ रही है म्यांमार और लाओस के बीच में बॉर्डर बनाएगी। यहाँ पर ये थाईलैंड और लाओस के बीच में बॉर्डर बनाएगी और उसके बाद ये लाओस में थोड़ा सा बहती हुई यहाँ पर कंबोडिया में एंटर करती है और कंबोडिया में एंटर करने के बाद ये नीचे जाके समुद्र में गिर जाती है। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी रिवर है? ये हमारी मेकॉन्ग रिवर है। मेकॉन्ग रिवर बॉर्डर बना रही है किसके बीच में? ये बॉर्डर बनाती है म्यांमार और लाओस के बीच में। ये बॉर्डर बनाती है थाईलैंड और लाओस के बीच में। फिर कंबोडिया में एंटर होती है, कंबोडिया में एंटर होने के बाद ये जाके समुद्र में गिर जाती है। जैसे चाओ फ्राया रिवर को थाईलैंड की लाइफलाइन बोलते थे, वैसे ही मेकॉन्ग को बोलते हैं कंबोडिया की लाइफलाइन। तो कंबोडिया की लाइफलाइन किसको बोलते हैं? मेकॉन्ग रिवर को बोलते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसी मेकॉन्ग रिवर पर लाओस की कैपिटल वियंतियाने और कंबोडिया की कैपिटल नॉम पेन
इसी मेकोंग रिवर पर सिचुएटेड है। ठीक है, तो वियतनाम की कैपिटल लाओस की कैपिटल वियंतियाने और कंबोडिया की कैपिटल नॉम पेन इसी मेकोंग रिवर पर सिचुएटेड है। मेकोंग क्योंकि बह के आ रही है, यूनान प्लेटू को कट करती है, तो इसके साथ सेडिमेंट्स होते हैं और सेडिमेंट्स की वजह से ये जब समुद्र में मिलने वाली होती है तो वहां पर ये डेल्टा बनाती है। मेकोंग रिवर के डेल्टा को मेकोंग डेल्टा कहा जाता है, और इसी को मेकोंग डेल्टा को ही एक और नाम से जाना जाता है, और उसका जो दूसरा नाम है वो कोचिन चाइना डेल्टा है। कोचिन चाइना डेल्टा है। मेकोंग रिवर है, इस मेकोंग रिवर की जो वैली है, इसकी जो घाटी है, वो घाटी राइस कल्टीवेशन के लिए फेमस है। यहाँ पर राइस का कल्टीवेशन होता है, राइस कल्टीवेशन के लिए फेमस है। साउथ ईस्ट एशिया वैसे भी राइस कल्टीवेशन के लिए फेमस है। जैसे साल्विन रिवर हो गई, साल्विन रिवर की जो जो बेसिन है, उस साल्विन रिवर के बेसिन में भी राइस का कल्टीवेशन किया जाता है। ये हमारा बेसिकली पार्ट कंप्लीट होता है थाईलैंड का। इतना ही हमको पढ़ना है। थाईलैंड में बेसिकली हमको खोरट प्लेटू याद रखना है। खोरट प्लेटू में कौन कौन से मिनरल हैं। जो रिवर है एक चाओ फ्राया, और दूसरी हमारे पास रिवर कौन सी है, मेकोंग। मेकोंग के बारे में ये ध्यान रखना है कि साउथ ईस्ट एशिया की सबसे लंबी रिवर है। एशिया की नहीं बोल रहा हूँ, साउथ ईस्ट एशिया की बोल रहा हूँ। ये साउथ ईस्ट एशिया की सबसे लंबी रिवर है। ये बॉर्डर बनाती है म्यांमार और लाओस के बीच में। ये बॉर्डर बनाती है थाईलैंड और लाओस के बीच में। कंबोडिया में एंटर करती है, और कंबोडिया में एंटर करने के बाद समुद्र में मिल जाती है, उसको कंबोडिया की लाइफलाइन कहा जाता है। नीचे अगर हम लोग देखें थाईलैंड में, तो ये जो इस्थमस ऑफ क्रा है, इस्थमस ऑफ क्रा में अगर हम लोग यहाँ पर जूम करें, तो यहाँ पर इस्थमस ऑफ क्रा में एक रिवर बहती है, जिसको हम लोगों ने कहा था क्रा रिवर। ये क्रा रिवर यहाँ पर ऊपर से आ रही है, और यहाँ पर ये बॉर्डर बनाते हुए बहती है, और बॉर्डर बनाते हुए बहने के बाद ये समुद्र में गिर जाती है। ये है रिवर क्रा। इसी रिवर क्रा के नाम पर जो स्थल संधि, इस स्थल संधि को नाम दिया गया है इस्थमस ऑफ क्रा। और अगर हम लोग देखें तो इसके इस तरफ ये कौन सा देश है, ये देश है म्यांमार, और दूसरी तरफ कौन सा देश है, ये देश है थाईलैंड। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो रिवर क्रा है, जो इस्थमस ऑफ क्रा में बहती है, वो म्यांमार और थाईलैंड के बीच में बॉर्डर बनाती है। तो ये था हमारा थाईलैंड। थाईलैंड के बाद अगला देश देखते हैं। थाईलैंड के ठीक नीचे जो अगला देश है, वो है हमारा मलेशिया।